सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ट्रायंगल चैप्टर को एंड करेंगे। दो क्वेश्चन बचा हुआ था उसका लास्ट का। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया हुआ है। होपफुली आपने होमवर्क क्वेश्चंस बनाया होगा। अगर उसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप मुझसे क्लास में पूछ लेना, ठीक है ना। चलो, फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, बोला है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पहले ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं, चलो। तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। बोला है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स। तो बीई यानी बी से एक अल्टीट्यूड बनाना है। अल्टीट्यूड का मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि बी वर्टेक्स से पास होगी। तो बीई एक अल्टीट्यूड है हमारा, और सी एफ भी एक अल्टीट्यूड है। तो सी से बनाना पड़ेगा उसको, डेट मस्ट ऑल्सो बी द 90 डिग्री। तो ये ये हो गया सी एफ आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी using RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isosceles। तो अब हमको ना ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है बेटा। कैसे प्रूफ करेंगे, जरा देखो यहाँ पर ध्यान से। पहले यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ। तो व्हाट इज गिवन, BE इज इक्वल टू CF, ये मुझे दिया था, करेक्ट है। BE और CF दिया है, और मुझे एक और चीज दिया है कि जो BE है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि अल्टीट्यूड बोला है ना 100% परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बी AC के परपेंडिकुलर है, एंड CF जो है वो AB, CF इज परपेंडिकुलर टू AB। CF जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, करेक्ट है। ये चीजें हमको मेंशन की गई थी। और व्हाट वी हैव टू प्रूव ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो ध्यान दो, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है ना आपको, तो या तो उसके अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो, यानी कि या तो मैं ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखा दूंगा तो भी चलेगा, या तो मैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखा दूं एक ट्रायंगल के, तो भी हम उसको आइसोसेलेस बोल पाएंगे। तो या तो मैं दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाऊंगा, या तो दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाऊंगा, करेक्ट है ना। चलो देखो अब यहाँ पर, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना पड़ेगा, या और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी आप प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। तो चलो, हमको आरएचएस क्राइटेरिया से बोला है, स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में कि आरएचएस क्राइटेरिया से ही करो, तो हम बिल्कुल उसी क्राइटेरिया से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलो देखो बेटा, आपको गिवन क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको गिवन है कि जो आपका बीई है वो आपका सी एफ के इक्वल है, ये आपको गिवन है, करेक्ट है। देखो ध्यान से, जो बीई है वो सी एफ के इक्वल है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आपको। देखो यहाँ पर ए बी ई, ये मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं यहाँ पर, ठीक। बस ध्यान देना आप लोग, है ना। यहाँ पर सामने देखो ए बी ई, ये एक ट्रायंगल दिया है मुझे, ये वाला ए बी ई, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। और एक ट्रायंगल में ये ले रहा हूं ए एफ सी, ए एफ सी, ये ट्रायंगल भी ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये है ए एफ सी, ठीक। ये 90 डिग्री है, आपको मालूम है। देखो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन में एक और चीज दिया है कि जो बी है वो सी एफ के इक्वल होगा। तो ये जो बी है ना वो सी एफ के इक्वल होगा, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखोगे, तो डायग्राम में आपको देखो, ये दोनों ट्रायंगल में बेटा, एक ये वाले ट्रायंगल में और एक ये वाले ट्रायंगल में, आपको ये जो एंगल ए है ये बिल्कुल कॉमन एंगल नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में जो एंगल ए है ना वो कॉमन एंगल है, करेक्ट है। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है और ये एंगल है ए है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब ध्यान से मेरे रफ डायग्राम को देखो और सोचो कि कौन से क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया से प्रूफ कर पाएंगे।
तो अगर आप ध्यान दोगे तो एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। नाउ बेटा फट से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल ले लें? ए बी ई एंड ट्रायंगल ए एफ सी। ए बी ई ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया ए एफ सी। सो हम इसमें बताएंगे कि बी मस्ट बी इक्वल टू सी एफ, जो बी है वो सी एफ के इक्वल है। एंगल ई मस्ट बी इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री ईच बोल दिया, अदरवाइज इसको एंगल ई और एंगल एफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल ई नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम प्रॉपरली लिख देते हैं एंगल ए ई बी। एंगल ए ई बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री ईच, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू, ये गिवन था, ये भी गिवन है। और जो एंगल ए है इज इक्वल टू एंगल ए, इसको हम कॉमन एंगल बोल सकते हैं। दिस इज अ कॉमन एंगल। तो अगर एंगल ए कॉमन एंगल है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो ट्रायंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए एफ सी के, बाय कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल को हमने बड़े ही आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और अब देख लो आप एक बार बेटा, अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं ना, तो उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। सीपीसीटी से हम फट से ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखा सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ बोल दूंगा मैं ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। और देखो एक बार अगर ए बी और ए सी, यानी यहाँ देखो एक बार अगर ए बी और ए सी इक्वल प्रूफ हो गया ना, तो अगर अपोजिट साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो देयरफॉर इट इज 100% आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस टाइप से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। एकदम इजी था, ज्यादा तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बनाने की कोशिश किए तो शायद आपसे भी ये क्वेश्चन बन गया होगा। चलो बेटा वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP and BC. Draw AP perpendicular to BC to show angle B is equal to angle C. Now this is one of the most easiest question of this exercise. Try this question. This question I am giving you as a homework. फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। अगर नहीं बना तो कल मुझसे पूछ लेना आप, मैं कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हेरॉन्स फॉर्मूला। और काफी अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और इजी भी है, ज्यादा बिल्कुल हार्ड नहीं है। ठीक है ना, तो बेटा मूव ऑन टू द हेरॉन्स फॉर्मूला। तो ट्रायंगल आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छा अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट आपको मैं बताना भूल गया, इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा इनइक्वालिटी वाली, वो सीबीएसई की तरफ से कट हो गया है। तो जो 7.4 है आपका, 7.4 वो अभी के लिए आपके लिए कट है ना, इस साल आपको नहीं करना है 7.4। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल चैप्टर में मूव, ट्रायंगल चैप्टर यहाँ हमारा ओवर हो गया। आप लोग के एक वर्क में ये देख के जा रहा हूँ कि भाई ट्रायंगल चैप्टर की जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है आप उनको ट्राई करना। ठीक है ना, चलो फिर हम हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 12 है ना, चैप्टर नंबर 12। चलो ठीक, राइट डाउन द हेडिंग हीरोन्स फॉर्मूला।
और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि पहले ये समझना कि ये हीरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है और ये हीरोन्स फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो देखो ये हीरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला हम ना ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए यूज करते हैं। अगर मान के चलो आपके पास कोई ट्रायंगल दिया है, आपके पास ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी, तो इसके एरिया को निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला यूज होता है। अब आप बोलोगे सर वी हैव ऑलरेडी अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। करेक्ट है। अगर हमारे पास पहले से ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला प्रेजेंट है तो हम फालतू में फिर हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम इसको फालतू में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो जो आपको ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मालूम है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी जब तक किसी ट्रायंगल का आपको बेस और हाइट नहीं मालूम है आप उसका एरिया उस फॉर्मूले से बना ही निकाल ही नहीं पाओगे। करेक्ट है। अगर बेस हाइट मालूम है तो ही वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन हेरॉन्स फॉर्मूले में क्या है, अगर कोई स्केलेन ट्रायंगल है, मान के चलो ये एक ट्रायंगल है, मैं आपको ए बी की साइड बता दूं, सपोज कर लो ए बी की साइड है स्मॉल ए, बीसी की साइड है स्मॉल बी, और एसी की साइड जो है स्मॉल सी है। ठीक है, यानी आपको ए बी बी सी और ए सी एक ट्रायंगल के तीन साइड्स अगर मैं आपको बता दूं और बोलूंगा अब उसका एरिया निकाल के मुझे आप बताओ, तो आप इजीली नहीं बता पाओगे। आया ना सन में, क्योंकि अब यहाँ पर कोई हाइट नहीं दिख रही है आपको, तो बेस तो ले लोगे, हाइट क्या लोगे, नहीं ले पाओगे ना। तो इसलिए यहाँ पर हीरॉन्स फॉर्मूला का हमको यूज करना पड़ता है। जहां पर अगर ट्रायंगल की तीन साइड्स हमको दी हैं तो उन तीन साइड्स की हेल्प से एक ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हीरॉन्स फॉर्मूला। तो हीरॉन्स फॉर्मूला है क्या बेटा, सीधा जंप करते हैं हीरॉन्स फॉर्मूले में। हीरॉन्स फॉर्मूले में सबसे पहला टर्म आता है एस। एस को हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर। मैं आपको टर्म्स लिखवा देता हूं पहले। सेमी पैरामीटर। सेकेंड टर्म आता है पैरामीटर, और उसके बाद आएगा एरिया। उसके बाद आएगा एरिया। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पैरामीटर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर बेटा। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर एक साइड ए बी है, बी सी और ए सी, यानी ए बी सी तीन साइड्स अगर गिवन है तो पैरामीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। करेक्ट है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सेमी पैरामीटर निकालो, सेमी जैसे सर्कल होता है बेटा, सर्कल का अगर हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल हो जाएगा। वैसे ही सेम अगर ये पैरामीटर है, पैरामीटर का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो सेमी पैरामीटर हो जाएगा। तो अगर पैरामीटर का हाफ कर दें, यानी अगर p/2 कर दें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय टू, और इसी p/2 को s बोला जाता है सेमी पैरामीटर, a प्लस बी प्लस सी बाय टू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फॉर्मूले में यूज होता है। तो व्हाट इज सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर को s से डिनोट किया जाता है, और सेमी पैरामीटर इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी बाय टू। करेक्ट है। तो ये हो गया ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर, दैट इज पैरामीटर का आधा करोगे तो सेमी पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एरिया। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है, जस्ट मिनट, एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s टाइम्स ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरॉन्स फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी जगह हायर क्लासेस में भी काम आता है। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है बेटा, है ना। अच्छे यानी बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि ट्रायंगल के तीन साइड दिए हुए हैं और उसका एरिया निकालो, तो उसका एरिया ऐसे ही निकलेगा, अंडर रूट ऑफ s टाइम्स ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। करेक्ट है। तो दिस इज अ एरिया बाय हीरॉन्स फॉर्मूला। अब देखो यहाँ टर्म्स को समझ जाओ। एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके होंगे तो उसकी वैल्यू हमको मालूम होगी। और ए बी सी जो है वो भी हमको क्वेश्चन में दिया होता है। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, और हमारा जो क्वेश्चन है वो फट से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम सीधा मूव करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलो।
नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज, ठीक है। चैप्टर नंबर 12, 12.1 पे आ जाओ। एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं, ए और ए। अगर ये ए बी सी बोला है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, यानी तीनों जो साइड है वो ए गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो अगर साइड ए है, ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली बार में हमको एरिया साइड को ए लेके निकालना है, और दूसरी बार में जब हम एरिया निकालेंगे तो उसके लिए फर्दर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आगे दी हुई है। लेकिन ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो पहले हमको एरिया जो निकालना है वो ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है ना। चलो अब बताओ, अगर तीनों साइड ए हैं तो सबसे पहला काम होता है हेरॉन्स फॉर्मूले में सेमी पैरामीटर निकालना। तो सेमी पैरामीटर निकालो। व्हाट इज सेमी पैरामीटर? इट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एक काम करते हैं ना, तुम मुझे ये बताओ, ए बी सी तीनों ही सेम है, तीनों ही इस केस में तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल हैं। तो हम इसमें लिख देंगे a प्लस ए बाय 2। तो s हो जाएगा a प्लस ए हो जाएगा 3a/2। s हो जाएगा 3a/2। अब उसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊं तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s टाइम्स ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। करेक्ट है। वैल्यू पुट करो बेटा, वैल्यू पुट करो। s के जगह हम रखेंगे 3a/2। अभी हमने निकाला, s आ गया 3a/2 और s माइनस ए आ गया 3a/2 माइनस ए। ये भी हो जाएगा 3a/2 माइनस ए, और ये भी हो जाएगा 3a/2 माइनस ए। अब ये एक तरीके का डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है ना। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बस वैल्यू पुट करा खट से आंसर आ गया। ये एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। ठीक, चलो। नाउ a टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3a/2। अब यार देखो, एक का डिफरेंस ये निकाल लो, ये जितना आएगा उतना ही ये और ये भी आएगा, सेम ही टर्म है। तो 3a/2 कितना आएगा? अगर मैं इसको अपॉन 1 लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 2a, तो ये हो जाएगा a। तो ये अगर आप इसको माइनस करोगे ना तो इसका आंसर आएगा a/2। इसको अगर आप माइनस करोगे, 3a/2 माइनस a/1 को अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा a/2। तो अगर ये क्वांटिटी a/2 आ रही है, जस्ट मिनट, तो अगर ये क्वांटिटी a/2 आ रही है तो ये भी a/2 आएगी और ये भी a/2 आएगी। करेक्ट है, सेम ही क्वांटिटी है। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब देखो, ये a/2 पेयर बन रहा है, तो इसको रूट के बाहर ला लेते हैं। आपको मालूम है ना, स्क्वायर रूट और आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे पेयर रहता था तो 2 का पेयर बना के हम उसको बाहर लिख लेते थे। करेक्ट है, वही काम यहाँ पर भी करना है। ये पेयर बन रहा है, इसको उठा करके बाहर ला लो। क्या बन रहा है? ये a/2 बाहर आ गया। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचा बेटा? देखो 3a इंटू ए, ये बच गया 3a²। 3a इंटू ए बन जाएगा ए 3a² और 2 2 ये हो जाएगा आपका 4। करेक्ट है, तो ये आ जाएगा। बताओ a इज इक्वल टू a/2 इंटू, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, स्क्वायर रूट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो बेटा ये a² है, ये a² है। a² रूट से बाहर आएगा, क्योंकि a² रूट से बाहर आ सकता है ना। अब जैसे 4 है, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आ जाता है, ये 2 बन जाता है। करेक्ट है। सो वैसे ही अगर ये a² है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? a अपॉन ये 4 है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2।
तो a अपॉन 2 और कॉमन आ गया, यानी ये दोनों रूट से बाहर आ गए आपके। ए स्क्वायर ए बन के बाहर आ गया, 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ गया। स्क्वायर रूट में कितना बचा यहाँ पर आपका? 3 बचा। तो चलो अब बताओ कितना आएगा बेटा, a इंटू ए स्क्वायर और 2 2 4। तो एरिया कितना आ रहा है? ए स्क्वायर बाय 4 √3, या इसी को हम बोल सकते हैं √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ये आया हमारा फाइनल आंसर कि a इज इक्वल टू जो है, a आया हमारा √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया बिल्कुल प्रॉपरली, और ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी स्क्वायर स्क्वायर रूट का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये a/2 का पेयर बना के मैं a/2 बाहर निकाल लिया था। फिर ये 3a इंटू ए हो गया 3a स्क्वायर, 2 2 हो गया बेटा यहाँ 4, करेक्ट है। तो ए स्क्वायर ए बन के रूट के बाहर आ जाएगा, और ये जो 4 है वो 2 बन के रूट के बाहर आ जाएगा। तो रूट के अंदर क्या बचा? सिर्फ 3 बच गया। तो हमारा आंसर आ गया √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। यही हमको फर्स्ट बीट में क्वेश्चन के निकालने बोला था। क्वेश्चन के सेकंड बीट में मूव करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड बीट क्या बोला है देखो, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब पहले तो एरिया उसने बोल दिया, क्योंकि फुल स्टॉप लगा था ना, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूले के आगे फुल स्टॉप लगा है। इसका मतलब पहले ये तो आपको निकालना ही था। उसके बाद बोला है इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर बेटा, यानी कि अब एरिया तो आपने निकाल लिया, ठीक है, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अब अगर बोला है अगर उसका पैरामीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है, अगर उसका जो पैरामीटर है वो 180 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द एरिया? तो उसका एरिया कितना होगा ये हमको निकालना है। तो सीधी सी बात है, पैरामीटर 180 है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या? ये ट्रायंगल यही था ना हमारा, तीनों साइड सेम थी, तो इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा? a+a+a मस्ट बी इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, जो कि 180 दिया हुआ है। तो a+a+a क्या हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू 180। तो a हो जाएगा 180/3, तो 3 6 18 0, तो a हो जाएगा 60, a हो जाएगा बेटा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जस्ट ये a की वैल्यू को उस एरिया में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो a हो जाएगा, अब बताओ एरिया कितना आया है? √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60, कैंसिल करो, 2 2 4, 2 3 6 0, अगेन 2 3 6 0। तो ये हो गया 30 इंटू 30, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो एक मिनट बस मैम। तो होपफुली ये समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आप यहाँ तक वीडियो लेक्चर से बेटा कंप्लीट करके रखना। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, चलो, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।